अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम रूबी कराची फूड में आपके लिए बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं ग्वार की फली की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए करते हैं अपने रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने आधा किलो ग्वार की फली ली है। इसको हमने रफली कट कर लिया है और कट करके हमने अच्छी तरह धो लिया है। ये देखिए इस साइज़ की काटी हैं। आप अपने हिसाब से साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक टमाटर लिया है, कुछ हरी मिर्चें ली हैं और सरसों का तेल लिया है हमने। और ये कुटी हुई मिर्चें लिए हैं। हमने हरी मिर्चें ज़्यादा ले ली हैं तो इसलिए कुटी हुई मिर्चें कम कर दी हैं। और तड़के के लिए हमने लहसुन लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, नमक लिया है और अजवाइन ली है। सबसे पहले जो है पैन में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। अच्छे से गरम करके इसकी ही ख़त्म कर लेनी है। लहसुन जो रफली कट किया था वो शामिल कर देंगे, गोल्डन फ्राई करेंगे अच्छे से। फिर इसके बाद जो हमने अजवाइन ली थी उसको हाथों की मदद से क्रश करके अच्छी तरह इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि अजवाइन से जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है और ग्वार की फली की जो बादी होती है वो बादीपन ख़त्म हो जाता है। अब इसमें हम ग्वार फली शामिल कर देंगे। साथ ही साथ जो है हमने टमाटर जो कट किए थे और जो हरी मिर्चें कट की थी वो भी शामिल कर देंगे। कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। हमने कम रखी है क्योंकि हमने हरी मिर्चें अच्छी खासी इसमें शामिल कर दी थी। नमक ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर देंगे इसमें। आप तमाम इंग्रेडिएंट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से रखे हैं जितने हमें पसंद है। और अच्छी तरह जो है चलाएंगे, मिक्सिंग कर देंगे तमाम चीज़ों की। और 1 कप पानी लेंगे, 1 कप पानी शामिल कर देंगे ताकि ग्वार फली अच्छे से गल जाए, क्योंकि अच्छे से स्टीम बन जाएगी ग्वार फली की। अच्छे से चला के मीडियम आंच पे रख देंगे और ढक के इसको पका लेंगे। 10 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे कि पानी कितना रह गया है फलियों में और फली कितनी % तक कुक हो चुकी है। ढक के अभी 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, दोबारा चेक करेंगे। तकरीबन 80-90% तक फलियां पक चुकी हैं। अभी भी बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। मुस्तकिल चेक करते रहना है और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है। अभी हम 5 मिनट के लिए और रख देंगे इसको। 5 मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे। अब हम जो है हल्की आंच जो थी हमारी इसको तेज़ कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। जितना भी पानी है सब खुश्क कर देंगे। तकरीबन पानी तो खुश्क हो ही चुका है इसका। मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे जब तक ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। ऑयल तकरीबन सेपरेट हमारे होने लगा है और तकरीबन कुक होने लगी है हमारी ग्वार फली। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि किस किस के घर पर इस तरह की ग्वार की फली बनती है। चलिए हमारी ग्वार फली तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए और बताइए हमें कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए दीजिए इसी रेसिपी के साथ हमें इजाज़त। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।